द फ्लॉलेस मूवी में। दोस्तों, मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि कोई अपना हाथ कीचड़ में डालकर कुछ ढूंढ रहा है और फिर हम उसके हाथों में जेमस्टोन्स को देखते हैं और वो जेमस्टोन्स बिना कटे हुए हीरे होते हैं। मूवी के अगले सीन में हम लंदन के एक बिजी शहर को देखते हैं जहाँ पर एक बुजुर्ग औरत जिसका नाम लॉरा क्विन होता है वो एक कैफे में बैठकर किसी का इंतजार कर रही होती है। फिर वहाँ पर एक युवा न्यूज़पेपर रिपोर्टर आती है जिसका नाम कैसी होता है और वो लॉरा की कहानी लिखने की उम्मीद से ही वहाँ पर आई है। फिर जैसे ही वो दोनों बात करना शुरू करते हैं तो लॉरा उसको एक 168 कैरेट्स और 58 फेसेट्स का हीरा दिखाती है। कैसी ये देखकर बड़ी हैरान रह जाती है और उसको हाथ में लेती है। फिर लॉरा अपनी कहानी बताना शुरू करती है कि कैसे उसने ये हीरा 1960 में लंदन डायमंड कंपनी से चुराया था। और फिर हम मूवी में लंदन के 1960 के समय को देखते हैं जहाँ पर लॉरा एक यंग बिजनेस वुमेन है जो कि लंदन डायमंड कॉर्पोरेशन में मैनेजर का काम करती है, जबकि वो कंपनी पूरी तरह से मेल डोमिनेटेड होती है। और फिर वो एक बूढ़े क्लीनर जिसका नाम मिस्टर हॉब्स होता है उसको हेलो करती है। फिर हम आगे देखते हैं कि मिस्टर एटन नाम के आदमी के साथ छोटी ट्रॉलीज लिए दो आदमी उसके पीछे चल रहे होते हैं। फिर मिस्टर एटन एक बहुत ही बड़ी तिजोरी खोलता है और फिर वे डायमंड्स को ट्रॉली में डालकर लेके जाते हैं जहां पर उन हीरो की जांच की जाती है। और फिर बाहर कंपनी का मालिक एमके और उसका बेटा ओली प्रोटेस्टर्स के बीच में से अपनी बिल्डिंग में पहुंचते हैं और फिर वे ऑफिस के अंदर जाते हैं जहां पर पहले से ही कंपनी के कर्मचारी और डायरेक्टर्स उनका इंतजार कर रहे होते हैं। और तभी वे अफ्रीका की माइन साइट पर मरे हुए 100 कर्मचारियों की न्यूज पर बात करते हैं। लॉरा एमके को बताती है कि कंपनी की खराब प्रेस के कारण रशियंस हमारी कंपनी के साथ संबंध तोड़ सकते हैं। और फिर एमके पीटर पोलैंड को न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर बनाने की घोषणा करता है। और लॉरा को केवल इसलिए नहीं चुना गया था क्योंकि एक औरत को मैनेजिंग डायरेक्टर बनाकर कंपनी अपनी परंपरा को नहीं तोड़ सकती थी। अब बाद में हम देखते हैं कि मिस्टर हॉब्स लॉरा के ऑफिस में जाता है और वो उसको बोलता है कि उसका विश्वास है कि लोगों को किसी से भी नहीं डरना चाहिए और वो जो कुछ भी चाहते हैं उसको ले लेना चाहिए। और फिर लॉरा हमेशा की तरह सबसे आखिरी में ऑफिस से बाहर जाती है। अब अगले दिन दिखाते हैं तो लॉरा एक आदमी से मिलती है जिसका नाम हार्लॉर्ड रेनॉल्ड्स होता है और वो उसको पहली बार ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में मिली थी। और वो लॉरा को अपना बिजनेस कार्ड देते हुए कहता है कि वो एलिट बैंकिंग कंपनी के साथ काम करना पसंद कर सकती है जिस कंपनी के लिए वो भी काम कर रहा होता है। अब अगली सुबह उसको अपना इंस्पिरेशनल नोट मिलता है और नीचे एक नकारात्मक प्रतिक्रिया लिखी होती है और उसे एक सिनेमा की टिकट भी मिलती है जिसके पीछे सेशन का समय लिखा होता है। अब बड़ी उत्सुकता के कारण वो लंच ब्रेक में सिनेमा के लिए निकल जाती है और जैसे ही लॉरा सिनेमा के अंदर जाती है मिस्टर हाउस वहां पर पहले से होता है और वो उसको साथ बैठने के लिए बोलता है। लॉरा अपने पेशेंस को खो रही होती है लेकिन मिस्टर हॉब्स उसको बताता है कि उसने डायरेक्टर्स के बीच की बात को सुन लिया था और वो जल्द ही लॉरा को नौकरी से निकालने वाले हैं। फिर वो उसको एक प्लान के बारे में बताता है जिसमें वो कुछ हीरो को चुराकर बहुत ही अमीर बन जाएंगे। लेकिन लॉरा को मिस्टर हॉब्स पर यकीन नहीं होता और वो सोचती है कि इस पर विश्वास किया जाए या नहीं। और फिर वो उसको चेतावनी देती है कि अगर वो ऐसा करेगा तो वो कभी नहीं बच पाएगा। अब बाद में काम पर लॉरा को उसका टर्मिनेशन लेटर मिलता है जिसके कारण वो अगले जॉब के लिए हार्लॉर्ड रेनॉल्ड्स से मिलने का समय तय करती है। और फिर हम देखते हैं कि लॉरा रेस्टोरेंट में हार्लॉर्ड के साथ बैठी हुई है और वो बोलता है कि उसकी कंपनी उसको जॉब नहीं दे सकती क्योंकि वो जॉब के लिए एक अयोग्य है। और तब लॉरा को लगता है कि उसकी कंपनी ने उसके बारे में बहुत ही कुछ गलत बातें फैला दी हैं। और फिर उसी रात वो सोफे पर सो जाती है और उसको एक बहुत ही डरावना सपना आता है जिसमें वो कंपनी से हीरो को चुराने की कोशिश कर रही है और गार्ड्स उसको पकड़ लेते हैं। अब अगली शाम को वो हॉब्स का पता लगाने के लिए कुत्तों की दौड़ में जाती है और वो हॉब्स से पूछती है कि वो कंपनी को कैसे लूट सकते हैं। वो उसको अपने अपार्टमेंट में लेके जाता है और वहां पर प्लान को बताता है और कहता है कि तिजोरी के कोड हर वीक बदले जाते हैं और उस कोड को ढूंढने के लिए लॉरा की जरूरत होती है जो कोड एमके के घर पर होते हैं। हॉब्स लॉरा को बताता है कि जब वो रशियंस के मनोरंजन के लिए एमके के घर में एक फंक्शन में जाएगी तो उसे वहां पर तिजोरी के कोड्स को खोजना होगा। वो बताता है कि वो अपने ड्रिंक्स थर्मस में बहुत सारे हीरे ले जा सकते हैं और जिससे वो बहुत ही अमीर बन जाएंगे। फिर हम देखते हैं कि उस फंक्शन की रात को लॉरा एमके के दूसरे कमांड के साथ बात कर रही होती है जिसका नाम मिस्टर जेमसन होता है और वो लॉरा को बताता है कि कैसे सर सिंगलर कंपनी के डायरेक्टर को एक बार हेल्थ इंश्योरेंस घोटाले में फंसाया गया था लेकिन उस पर कोई मुकदमा नहीं चला गया। उसके बाद एमके उसे रशियन डायमंड अथॉरिटी के हेड डिमित्रिव से मिलाता है और डिमित्रिव लॉरा को डांस करने के लिए पूछता है। फिर थोड़ी देर बाद लॉरा सीढ़ियों से ऊपर चली जाती है और कोड को देखने के लिए एमके के स्टडी रूम में चली जाती है लेकिन तभी उसको किसी के पैरों की आवाज सुनाई देती है और वो तुरंत छिप जाती है। और फिर पता चलता है कि एमके ही अंदर आया है और वो तिजोरी को खोलता है पर लॉरा उसको देख लेती है और उस छोटी तिजोरी के कोड को याद कर लेती है। अब उसके जाने के बाद वो उस तिजोरी को खोलती है और कोड को ढूंढ लेती है। अब अगले दिन लॉरा एक आदमी को हॉलवे में सिक्योरिटी कैमरा लगाते हुए देखती है और फिर बाद में वो हॉब्स से मिलती है और उसको बताती है कि वहां पर कुल मिलाकर 8 कैमरास लगाए गए हैं और वो उसको ये भी बताती है कि कैमरास एक बार में 60 सेकंड्स के लिए बारी बारी से चालू और बंद होते हैं।
फिर हॉब्स लॉरा को भरोसा देता है कि उसके लिए तिजोरी के अंदर और बाहर निकलने के लिए काफी समय है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि हॉब्स सिक्योरिटी रूम में फर्श की सफाई कर रहा है और कैमरे के टाइम को देख लेता है और फिर सफाई कमरे में वो अपने स्टॉप वॉच को देखकर आगे चलता है। अपने स्टॉप वॉच को देखते हुए वो तिजोरी के पास चला जाता है और कोड को डालता है। इसी बीच लॉरा सिक्योरिटी रूम में कॉल लगाती है ताकि सुरक्षा कर्मचारी का ध्यान भटक जाए और इससे हॉब्स को थोड़ा और समय मिल जाता है। हॉब्स फिर अपनी स्टॉप वॉच देखता है और तिजोरी को खोलता है, फिर जल्दी से कॉरिडोर की तरफ भागता है ताकि कैमरे की नजर से बच सके। बाद में हम हॉब्स को अपना काम खत्म करते हुए घर जाते हुए देखते हैं। अगली सुबह लॉरा हॉब्स को काम छोड़ते हुए देखती है, लेकिन एक क्लर्क हॉब्स को वापस अंदर लेके जाता है और कहता है कि जाने से पहले ये टॉयलेट तो ठीक करके जाओ। फिर हम देखते हैं कि हॉब्स घर पर अपनी टी के थर्मस को सिंक में खाली कर रहा होता है, लेकिन उसमें तो कोई भी हीरे नहीं होते। ये कैसे हो गया? अब अगले दिन सभी डायमंड सॉर्टर्स घर जा रहे होते हैं। फिर लॉरा नीचे लॉबी में जाती है और जेमसन को घबराहट में देखती है और जब लॉरा लेडीज टॉयलेट में होती है तब मिस्टर एटन उसको बुलाता है और उसको तिजोरी के पास लेके जाता है और अंदर जाते ही लॉरा को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता क्योंकि तिजोरी पूरी तरह से खाली है। अब मिस्टर एटन फिंच नाम के एक आदमी को बिल्डिंग के प्लान्स को दिखा रहा होता है और उसे बताता है कि तिजोरी में जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है जो इस दरवाजे से होकर जाता है। फिर MK सारे मैनेजमेंट कर्मचारियों को बताता है कि कोई पुलिस जांच नहीं होगी क्योंकि अगर ये खबर न्यूज में आ गई तो हमारी कंपनी बर्बाद हो सकती है और सिंक्लेयर फिंच को चीफ इंश्योरेंस इन्वेस्टिगेटर के रूप में पेश करता है। अगले सीन में देखते हैं कि लॉरा हॉब्स को लॉबी में देखती है, लेकिन वो उसको भरोसा दिलाती है कि सब कुछ ठीक है। बाद में लॉरा MK के ऑफिस में जाती है जहां हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम बोयल होता है और वो MK को कुछ इन्वेंट्री की खरीद के लेटर्स को देता है, पर बोयल अपने क्लाइंट की पहचान और इन्वेंट्री की सामग्री से अनजान होता है। फिर बोयल को फोन कॉल के लिए बुलाया जाता है और जब वो बाहर जाता है तो MK उस लेटर को पढ़ता है जिसमें लिखा गया होता है कि सभी हीरो को 100 मिलियन पाउंड में वापस खरीदा जा सकता है। और जाने से पहले बोयल MK को एक छोटा पैकेज देता है और फिर वो वहां से चला जाता है। MK उस पैकेज को खोलता है जिसके अंदर एक बड़ा हीरा होता है जिसे द साउथ अफ्रीकन स्टार के नाम से जाना जाता है। अब बाद में फिंच लॉरा से कुछ सवाल पूछता है और देखता है कि वो बहुत ही घबराई हुई है। अगली सुबह लॉरा जेमसन को बोलती है कि वो फिंच के साथ उसकी जांच में मदद करना चाहती है। फिर लॉरा फिंच को ढूंढकर एक साथ वार्ड में जाते हैं। अब फिंच उसको बताता है कि 60 सेकंड के अंतराल के CCTV कैमरे इतने सुरक्षित नहीं हैं। फिंच उसे ये भी बोलता है कि यहाँ पर कोई जबरन परिवेश भी नहीं होता है और उन्हें ये भी लगता है कि चोर को कॉम्बिनेशन कोड के बारे में भी पता था। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि सिंक्लेयर MK को पर्याप्त हीरे खरीदने के लिए 5 मिलियन पाउंड का चेक देता है ताकि वो अपना बिजनेस ट्रेडिंग जारी रख सके, लेकिन MK के पास तो अभी हीरे हैं ही नहीं, उसको तो कैसे भी करके सारे हीरे वापस चाहिए। और अब MK अपना आपा खो देता है और सिंक्लेयर को फिरौती नहीं देने पर बर्बाद करने की धमकी देता है। फिर हम हॉब्स को अंडरग्राउंड कैनल के नीचे देखते हैं। अब लॉरा उसको कहती है कि उन्हें अब हीरे वापस करके एक सौदा कर लेना चाहिए, लेकिन फिर हॉब्स बोलता है कि अगर उसने ऐसा किया तो वे जेल जाएंगे। अब उसके बाद लॉरा कंपनी के बिल्डिंग प्लान को देख रही होती है और तभी फिंच वहां आता है और बस एक फॉर्मेलिटी के लिए लॉरा की उंगलियों के निशान लेकर चला जाता है। अब यहाँ जब फिंच हॉब्स से सवाल करता है तो वो उसको अपने साथ चलने के लिए कहता है। अब जब फिंच हॉब्स से सवाल कर रहा होता है तो एक आदमी अंदर आता है और फिंच को अपने साथ लेके जाता है। फिर लॉरा हॉब्स के ऑफिस से निकलने से पहले बोलती है कि अब उन्हें नेगोशिएट कर लेना चाहिए, नहीं तो उनको जेल जाना पड़ेगा। फिर फिंच लॉरा के फिंगरप्रिंट्स को MK के घर पर मिले फिंगरप्रिंट से मैच करता है और यहाँ लॉरा हीरो के सुराग के लिए हॉब्स के लॉकर को खोल देती है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लॉरा फिंच के साथ पास के एक बार में ड्रिंक के लिए जाती है और वहाँ लंदन डायमंड बिल्डिंग में प्रेस आ जाती है क्योंकि सिंक्लेयर ने उन्हें इस बात की खबर दी होती है। अब सिंक्लेयर और सर गॉटाफ्राइड फिर प्रेस को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं और फिर जैसे ही MK सीढ़ियों से नीचे आता है तो उसे अचानक से हार्ट अटैक आकर वो मर जाता है। और वहाँ बार में फिंच लॉरा से पूछता है कि उसने सभी हीरो को कैसे निकाला और उसको ये भी बोलता है कि तुम इतने भी स्मार्ट नहीं हो। फिर तभी फिंच को MK के हार्ट अटैक के बारे में पता चलता है और वो तुरंत वहां से चला जाता है। फिर लॉरा लेडी टॉयलेट में जाती है और उस सिंक में उसका इयररिंग्स का हीरा गिर जाता है। फिर वो नीचे के पाइप को हटा देती है और उसे अचानक ये समझ आता है कि हॉब्स ने ऐसे ही इन हीरो को निकाला होगा। अब लॉरा एक टॉर्च को लेकर उस अंडरग्राउंड ड्रेन सिस्टम में जाती है। वो जा ही रही होती है कि तभी हॉब्स एक टॉर्च के साथ वहां पर दिखाई देता है और वो लॉरा को गन दिखाकर धमकी देता है, पर लॉरा हॉब्स के हाथ से गन छीनकर सुरंग में दौड़ती है, लेकिन जल्द ही वो नीचे गिर जाती है और उसको फर्श पर एक चमचमाता हुआ हीरा दिखाई देता है जिसको अपनी जेब में रख लेती है। फिर हॉब्स अपनी कहानी बताता है कि उसकी वाइफ को बहुत ही खतरनाक कैंसर था, पर इंश्योरेंस कंपनी ने सर्जरी करने के लिए बहुत ही समय तक इंतजार करवाया, जिसके कारण कैंसर बहुत ही ज्यादा फैल गया और उसकी पत्नी मर गई। और उस समय सिंक्लेयर ही इंश्योरेंस कंपनी का चेयरमैन था जिसने सर्जरी को पोस्टपोन कर दिया था। और फिर लॉरा को पता चलता है कि हॉब्स ये इसलिए कर रहा है क्योंकि वो सिंक्लेयर से बदला लेना चाहता है। अब यहाँ गॉडफ्राइड सिंक्लेयर को बताता है कि वो 100 मिलियन पाउंड की फिरौती देने के लिए सहमत हो गया है। सिंक्लेयर ये सुनकर अपने ऑफिस में जाता है और खुद को गोली मार देता है।
लारा हॉब्स को बताती है कि कैसे उसने अपना हीरा सिंक में गिरा दिया था और जिसके कारण उसे इस सब का पता चल गया। और फिर हमें मूवी के उस फ्लैशबैक सीन को दिखाते हैं जब हॉब्स सभी हीरो को ट्रॉली में डालकर अपने वर्क रूम में ले जा रहा था। यहाँ ओली को पता चलता है कि फिरौती को अकाउंट में जमा कर दिया गया है, पर बोयल नोट करता है कि हीरो के स्थान का अभी कुछ पता नहीं चला है। और हम देखते हैं कि कैसे हॉब्स ने हीरो को सिंक के नीचे डाल दिया था और वो साउथ अफ्रीकन स्टार हीरा टॉयलेट के तल में फंस गया था, जिसके कारण हॉब्स को उसको साफ करने के लिए कहा गया था। फिर हम देखते हैं कि हॉब्स लॉरा पर गन तानकर ट्रिगर खींच देता है, पर आश्चर्य की बात तो ये होती है कि उसकी गन तो खाली है, उसने कभी उसको लोड ही नहीं किया था। और वो उसको कहता है कि अब कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि पैसे तो वो ऑलरेडी पे कर चुका है, और अपनी टॉर्च बंद करके वहां से चला जाता है। फिर लॉरा सुरंग से नीचे उतरती है और कोने के चारों ओर देखती है और उसको वहां पर हीरे का एक ढेर मिलता है। और फिर हम कुछ आदमियों को उस सुरंग में देखते हैं, और जबकि लॉरा एक कंबल में लिपट कर बैठी भी होती है। और फिर फिंच उसके पास आता है और कहता है कि मेरी 5% की फीस तो कम हो गई क्योंकि हीरे तुम्हें मिले हैं। अब लॉरा अपना अपराध स्वीकार करने वाली होती है, लेकिन फिंच उसको रोक देता है और उसको बोलता है कि वो उसका जीवन सलाखों के पीछे बीतते हुए नहीं देख सकता, और अलविदा बोलकर चला जाता है। फिर लॉरा को अपनी जेब में रखा हुआ बड़ा हीरा याद आता है, लेकिन वो उसको अपने पास रखने का फैसला करती है। अब अगले सीन में ओली प्रेस को बताता है कि हीरे चोरी नहीं हुए थे और डिमित्रिव कंपनी के साथ फिर से संबंधों के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देता है। और प्रेजेंट टाइम में दिखाया जाता है कि लॉरा कैसी के साथ बात कर रही होती है और उसको बताती है उसने 1 महीने बाद एक कंपनी को छोड़ दिया था और उसे स्विस बैंक से एक लेटर मिला था जिसमें उसको बताया जाता है कि उसके अकाउंट में 100 मिलियन पाउंड जमा किए गए हैं। और फिर लॉरा कैसी को अपनी कहानी की एक स्क्रिप्ट भी देती है ताकि इस कहानी से दूसरी औरतों को प्रेरित किया जा सके। और अंत में हम देखते हैं कि कैसे लॉरा ने सारे पैसों को पूरी दुनिया में दान कर दिया है, और हम लॉरा की एक तस्वीर उसके पति उसकी बेटी के साथ देखते हैं। फिर कैसी उस फायर स्क्रिप्ट के अंतिम शब्दों को पढ़ती है, ये दुनिया अद्भुत है और आप देने वाले होंगे या लेने वाले। कैसी लॉरा की तलाश के लिए बाहर जाती है, लेकिन वह पहले ही वहां से जा चुकी होती है। और दोस्तों यहाँ पर ये मूवी खत्म होती है।